भारत को हिंदू देवी देवताओं की जन्मभूमि कहा जाता है और पूरे भारत के हर हिस्से में किसी न किसी भगवान के पैदा होने की कहानी बताई गई है। चाहे फिर वो भगवान राम हो या फिर कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने अवतार लेने के लिए भारत को चुना। ऐसे में अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हिंदुओं के सभी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। असल में भारत आज जितना है हजारों साल पहले उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा था और उस भाग को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय ग्रंथ में इस बात का वर्णन भी किया गया है कि जम्बूद्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण की बजाय मध्य क्षेत्र में ज़्यादा था। उस फैलाव क्षेत्र को मेरुवर्ष या फिर इलावर्त के नाम से जाना जाता था। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट कुरुरवा की मां का नाम था। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत था, जिस पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर था, जो ब्रह्मपुरी के नाम से विख्यात रहा। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और शहर बसाए गए, जिनमें से एक भगवान इंद्र का और साथ ही दूसरे देवी देवताओं के भवन बताए गए हैं। त्रेता युग से संबंधित लेख में वर्णन किया गया है कि भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पुत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। वायु पुराण में भी लिखा गया है कि महाराज प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के पुत्र यानी अपने पौत्र अगिद्र को गोद लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की पहली मेरु से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। इसी राजा के पुत्र भरत हुए और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्राचीन काल का भारत देश बहुत बड़ा था और इसमें कई बड़े देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन की कुछ भाग भारत के अंदर आता था। यही अखंड भारत आर्यव्रत के नाम से भी प्रसिद्ध था। ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं और ऐसी कई जगह हैं जहां आज भी सनातन रीति रिवाजों से पूजा पाठ किया जाता है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहां के लोग ये तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के अवतार हैं। सनातन भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में प्रबानन मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। इसके अलावा मैक्सिको तक में खुदाई के दौरान भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं मिली हैं। मैक्सिको से हजारों ऐसे और प्रमाण मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है हिंदू धर्म की पहुंच यहां तक थी।